वेलकम बैक। तो अब की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमें फेक रिव्यूज़ की क्यों ज़रूरत पड़ती है। होता यूँ है कि लोग जो स्टार्टिंग में काम करते हैं उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते तो वो फेक रिव्यूज़ ले लेते हैं। जो न्यूबीज़ होते हैं जिनको भी नहीं पता होता इन चीज़ों का, तो वो फेक रिव्यूज़ ले लेते हैं ताकि हमें ऑर्डर जल्दी मिलेंगे। याद रखिए, फेक रिव्यू का कोई फ़ायदा नहीं होता बिल्कुल भी। देखो, दो चीज़ें लोग करते हैं, जो न्यूबीज़ होते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो दो चीज़ें करते हैं। या तो वो फेक रिव्यू ले लेते हैं या वो प्रोफाइल किसी से बाय कर लेते हैं जो ऑलरेडी लेवल 1 और 2 का प्रोफाइल होता है या टॉप रेटेड का वटेवर, वो हाई रेट्स पे उससे बाय कर लेते हैं। खुद सोचिए कि अगर उसे ऑर्डर मिल रहे होते तो आपको क्यों बेचता प्रोफाइल। जाहिर सी बात है, वो एक पैसे जनरेट करने वाली मशीन है, तो वो आपको क्यों बेचेगा थोड़े से पैसों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफाइल हमें बाय नहीं करनी चाहिए किसी से, पहली बात। अब दूसरी बात आ जाती है फेक रिव्यूज़ की, कि हम फेक रिव्यूज़ क्यों ले लेते हैं और क्या वजह है और क्यों नहीं लेने चाहिए। देखें, अगर आपको ये लगता है कि आपका नया अकाउंट है और आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं बना हुआ लेकिन आपने फेक रिव्यू ले लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बिल्कुल एक गलत बात लग रही है। बिकॉज आपका प्रोफाइल है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बना हुआ, उसका थंबनेल अच्छा नहीं है, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है, लेकिन आप फेक रिव्यू ले लेते हो, फिर भी आपको ऑर्डर नहीं आता, तो फिर फाइवर का इमेज ख़राब हो जाता है आपकी नज़र में। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस लिहाज से इस बात को माइंड में रखना चाहिए कि हमें फेक रिव्यू स्टार्टिंग में नहीं लेने। इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो हम फेक रिव्यू लेंगे, वरना हम फेक रिव्यू नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत पड़ती है। हमें कोई जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, कोई मसला मसाइल आ जाए उसको हैंडल करना पड़ता है। कई दफ़ा हमारी रेटिंग ख़राब हो जाती है, हमें उसको देखना पड़ता है। तो इस लिहाज से माइंड में रखना चाहिए। और हमें फेक रिव्यूज़ अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ले ही ना, और अगर ज़रूरत पड़ गई है, कोई चारा नहीं है, देन हम हमारे फेक रिव्यूज़ लें, अदरवाइज़ हम फेक रिव्यूज़ ना लें। अच्छा, तो सबसे पहली बात हमारी ये क्लियर होगी कि हमने किसी से प्रोफाइल बाय नहीं करना, ख्वाह वो टॉप रेटेड का प्रोफाइल भी और हमें सस्ते से सस्ता भी मिल रहा हो। बिकॉज कोई प्रोफाइल बेच रहा है तो उसके पीछे कोई वजह ही होगी, ऐसे तो वो प्रोफाइल बेच नहीं रहा आपको। दूसरी बात कि हमने फेक रिव्यू स्टार्टिंग में नहीं लेने, और अगर ज़रूरत है तो लेने हैं, वरना नहीं लेने। ठीक हो गया। अब ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? ज़रूरत ये पड़ती है, देखिए, क्लाइंट्स की ना कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे ही रिव्यूज़ बैठ दे जाते हैं, कोई वजह भी नहीं होती, हालांकि हमने उनके लिए बिल्कुल सही सर्विस दी होती है, कोई वजह भी नहीं होती। और फाइवर की ऑप्शन जो है वो ये है कि वो रिव्यूज़ चेंज नहीं कर सकता। और अगर आपका ऑर्डर लेट डिलीवर हुआ है देन भी वो आपको, मतलब कि ऑर्डर लेट डिलीवर हुआ है देन भी वो आपको रिव्यूज़ जो है ना बैठ दे जाएगा। और अगर अगर ऐसा हुआ है कि आपने ऑर्डर डिलीवर ही नहीं किया, तब तो वो आपको रिव्यूज़ बैठ दे ही जाएगा। ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखने के लिए सबसे पहले हमें डिलीवरी टाइम पर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा ऑर्डर डिलीवरी रेट ना ख़राब हो। मेरा भी ऑर्डर डिलीवरी रेट इस वाले अकाउंट पे जो है, हमारा ये वाला फाइवर का अकाउंट जो ट्रेनिंग के दौरान हमने बनाया था, इस पर ख़राब हुआ था। उसकी भी आपको मैं वजह बताऊंगा कि कैसे हुआ था। और दूसरी बात कि हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, देखिए, जब भी क्लाइंट आपको मैसेज कर रहे हैं ना, डायरेक्ट उससे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ना साइन कर लें। जैसे अपवर्क पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इस पर हमें गिग पर ऑर्डर मिलता है, डायरेक्ट उससे गिग पर जो है ना ऑर्डर ना ले लें, क्योंकि वहाँ टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वो तब तक आपको बिजी हो गया, उसने आपको रिक्वायरमेंट पूरी नहीं दी, आपका ऑर्डर लेट हो गया। तो हमें ये चाहिए कि जब तक हम पूरी डिटेल्स उससे ना ले लें, हम उससे ऑर्डर ना लें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे आपने थोड़ा सा भी मिसबिहेव किया होता है, या ऑर्डर 5-10 मिनट लेट हो गए, या आपने थोड़ा सा लेट रिप्लाई कर दिया, उसको आपका कम्युनिकेशन स्टाइल पसंद नहीं आया, तो आपका ऑर्डर 5.0 से, जो आपका रिव्यू होता है, 5.0 से 4.9 कर देते हैं, 4.2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। वैसे तो 5.0 में से 4.0 रेटिंग बुरी नहीं है, लेकिन फाइवर पे ये मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 5.0 स्टार्स पे जा रहे हैं, फुली आपको बिल्कुल अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन आपकी रेटिंग एकदम से 4.9 चली गई, 0.1 का फ़र्क आया ओनली। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी। आपकी रेटिंग खराब होगी, आपका गिग डाउन आएगा। आपका गिग डाउन आएगा, जहां आपको डेली के 5-10 ऑर्डर आ रहे थे, वहां आपको डेली के 1-2-3-4 ऑर्डर आएंगे। तो बाय चांस मेरे साथ भी कुछ ऐसा वाकया हुआ है, और शायद आपको सिखाने के लिए ही हुआ है बाय चांस, तो आपको मैं बताता हूँ, और आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं करना। अच्छा, तो कुछ अर्सा पहले मुझे क्लाइंट का ऑर्डर आया। मैं ऑलरेडी एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, तो मैं उसको टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अकाउंट मैंने जस्ट, अब मैंने इस पर थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, अदरवाइज़ मैंने इस अकाउंट को ज़्यादा तरजीह नहीं दी, मैं बिज़ी था। तो हुआ यूँ कि मुझे एक ऑर्डर मिला जो कि है अपना, मैं आपको भी दिखाता हूँ, जिसके ऊपर मुझे उसने रेटिंग थोड़ी सी ख़राब दे दी। उसकी रेटिंग ख़राब होने का क्या हुआ मेरे साथ,
उसकी रेटिंग ख़राब होने का क्या हुआ मेरे साथ कि आई एम हैप्पी शेल इंगेज फॉर द फ्यूचर वर्क। रिव्यू तो उसने मुझे अच्छा दे दिया, लेकिन रेटिंग उसने मेरी 4.3 कर दी। अब ये मेरी जो रेटिंग है ये मेरी आई है इस पे PHP2 वर्डप्रेस पे। PHP2 वर्डप्रेस पे मुझे एक ऑर्डर मिला और ऑर्डर भी छोटा सा था, $5 का, कोई बड़ा ऑर्डर नहीं था। जस्ट देखो डिपेंड करता है रेटिंग, वो चाहे $5 का ऑर्डर है चाहे $5000 का ऑर्डर है, रेटिंग आपकी एक ऑर्डर से भी खराब हो जाए ना तब आपको प्रॉब्लम आ जाती है। अब ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपके अकाउंट का कोई लेवल भी ना हो और आपकी रेटिंग भी ख़राब हो जाए। ठीक हो गया। तो अब ये देखिए ये मेरी रेटिंग ख़राब हो गई यहाँ, दिस वन, ये 4.3। अब 4.3 हो गई, इसका मतलब कि मेरा इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब हमें रेटिंग मिलती है तो 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें सेलर कम्युनिकेशन लेवल होता है और रिकमेंड टू अ फ्रेंड होता है और सर्विस एज डिस्क्राइब होता है। ठीक हो गया। अब रिकमेंड टू अ फ्रेंड तो उसने रेटिंग पूरी 5 दे दी होगी, ठीक है, लेकिन सेलर कम्युनिकेशन लेवल और सर्विस एज डिस्क्राइब्ड उसने रेटिंग थोड़ी सी कम दे दी, 4.3 उसने मुझे रेटिंग दी। इसका मतलब कि 1 स्टार उसने वहाँ से कम किया, 1 स्टार उसने यहाँ से कम किया। इन फ्यूचर अगर मुझे कभी मतलब कि इन फ्यूचर कोई मुझे ऑर्डर आता है या मैं ऑर्डर करता हूँ तो मुझे जब रेटिंग दे रहा हूँ तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारी रेटिंग कैसे कैलकुलेट होती है, इससे आपको आसानी से फ़ायदा होगा। अब हुआ यूं कि उसके बाद मुझे 2 ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है, रीइन्वेस्टमेंट जॉब, ठीक हो गया, और दूसरा मुझे ऑर्डर मिला है ये, और तीसरा भी मिला है जो कि रिसेंटली मिला है, एक हफ्ता पहले ये। अब तीनों की 5.0 रेटिंग्स मुझे मिली हैं, लेकिन फिर भी मेरा अभी तक 4.9 भी, यानी कि अभी 1-2 ऑर्डर्स और मिलेंगे उसके बाद मेरी रेटिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, अब इस पोजीशन पे मैंने देख, इस पोजीशन पे अब आपकी रेटिंग खराब होगी। अब इसके हल 2 हैं, 2 नहीं 3 हल हैं इसके। ठीक है, एक हल इसका ये होता है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल शेयरिंग करना शुरू कर दें ताकि आपके गिग का रैंक बढ़ता जाए। जब रैंक बढ़ेगा तो आपका गिग लोगों के सामने आएगा, यहाँ से आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। मैं इसकी बिल्कुल सोशल शेयरिंग नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए मुझे ऑर्डर थोड़े से मतलब कि ज़रा लेट आते हैं, लेकिन आ ज़रूर जाते हैं। लेकिन देखिए ऑर्डर थोड़े से लेट आते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल भी सोशल शेयरिंग नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप थोड़ी सी सोशल शेयरिंग जब करेंगे तो एक तो हाल ये होगा कि आप जितनी हो सके सोशल शेयरिंग करें, जो से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना चाहें चले जाएं, सोशल शेयरिंग करें इसकी। सेकंड हाल इसका ये है कि आप फेक रिव्यूज़ ले लें। अब फेक रिव्यूज़ हम अपने पैसे खर्च करके लेने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है। अब $5 का अगर आप रिव्यू लेते हैं तो आपको 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जो आपका $5 है वो तो आपको मिल जाता है अकाउंट से और आप विड्रॉ करवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, ये आपको एंड वाली ऑप्शन रखनी। सबसे पहले हमने सोशल शेयरिंग करके देखी, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल शेयरिंग करके थोड़ा सा ऑर्डर लेट आएगा, लेकिन आ ज़रूर जाएगा उस गिग पे ऑर्डर आपको, लेकिन थोड़ा सा लेट आएगा अनटिल अनलेस रेटिंग 4.0 से नीचे नहीं चलेगी या 4.5 से नीचे नहीं चलेगी, और नॉर्मली 4.7 तक आपको ऑर्डर लेट आ जाए लेकिन आ ज़रूर जाता है। तो ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि भाई हमें सोशल शेयरिंग करने से ऑर्डर बहुत ज़्यादा ही लेट आ रहे हैं, देन हमारे पास दूसरा हाल क्या होगा, हम बायर रिक्वेस्ट की तरफ जाते हैं। बाय रिक्वेस्ट पे क्या होता है, आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करने के बाद ऑर्डर्स आपको लोग दे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये बाय रिक्वेस्ट मेरे पास शो हो रही है, मैंने ज़िंदगी में शायद एक आधी ऑफर सेंड की होगी, ये देखें। ठीक है, ये फिलहाल बाय रिक्वेस्ट मेरे पास यहाँ नहीं शो हो रही, लेकिन नॉर्मली इनका टाइम रात 12 से सुबह 6 के दरमियान हमें ये शो हो रही होती है। कभी कभी मुझे सुबह 12 बजे के राउंड अबाउट भी शो हो रही होती है, तो डिपेंड करता है, वरना लोग डायरेक्टली गिग पे ऑर्डर करते हैं। ठीक है, मोस्टली बहुत कम ऐसा होता है कि बाय रिक्वेस्ट, मतलब कि अगर 100% में से 20% ऐसे होंगे जो बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करते होंगे, मतलब कि जो पोस्ट करते होंगे, अदरवाइज 80% लोग डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं गिग पे। ठीक हो गया। तो दूसरा हाल हो गया ये। अगर इससे भी आपको सोल्यूशन ना मिले देन आपको फेक रिव्यूज़ लेने की ज़रूरत है। अगर आप पैसे खर्च सकते हैं फेक रिव्यूज़ लेने के लिए और किसी अच्छे एजेंट को जानते हैं जो कि फेक रिव्यूज़ देता हो, देन आप फेक रिव्यूज़ लें, अदरवाइज आपको फेक रिव्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस ट्रस्टेड बंदा ना। बिकॉज ऐसा होता है कई दफ़ा स्कैमर्स होते हैं, वो हम उनको पैसे भी दे देते हैं, पैसे देने के बावजूद वो हमें रिव्यूज़ भी अच्छा नहीं दे के जाते, और इसमें काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं, आई डोंट नो। वो आपको रिव्यूज़ भी अच्छा नहीं दे के जाते, और रिव्यू अच्छा ना देने के साथ साथ वो डायरेक्टली आपको ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते, डिस्प्यूट चला देते हैं, सो स्कैम कर देते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ट्रस्टेड बंदे से रिव्यू लें। ठीक हो गया। तो मैंने आपको 3 हल बताए अगर आपको ऑर्डर आना बंद हो गया रेटिंग कम होने की वजह से। सबसे पहले इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल शेयरिंग करनी है। आपको ऑर्डर लेट आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जल्दी आना शुरू हो जाएंगे जब तक आपकी रेटिंग पूरी हो जाएगी ऑर्डर आते आते। सेकंड वन बाय रिक्वेस्ट।
बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करनी है। अगर बाय रिक्वेस्ट से हमें ऑर्डर आ जाता है तो डेफिनेटली आता है बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर। अगर हमारी रिक्वेस्ट हमारा प्रपोजल अच्छा है तो प्रपोजल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, आप वो देख सकते हैं चैनल पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसको यूज़ करते हुए आप वो मेथड फॉलो करते हुए अगर आप प्रपोजल भेजते हैं तो आपको ऑर्डर लाजमी मिल जाता है इंशाल्लाह। अगर इससे भी कोई हल नहीं निकलता है देन तीसरी बात आ जाती है कि आपको फेक रिव्यूज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ तक आई थिंक सो समझ आ गया होगा कि आपको फेक रिव्यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है और आप कब आपको लेने चाहिए और इसका हल क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये एनालिटिक्स में हम जाते हैं तो ये नया अकाउंट है, इस पे से ऑलमोस्ट 73,000 इसकी अर्निंग है जो हम कर चुके हैं यहाँ से, और अभी कुछ पेंडिंग में पैसे हैं और कुछ जो है ना ऑर्डर की डील चल रही है। ऑलमोस्ट इंशाल्लाह जल्दी 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे हम, और ये ऑलमोस्ट हमने 1.5 माह के अंदर अंदर कंप्लीट किया है, और जब मैंने फोकस करना ठीक से शुरू किया। ठीक हो गया, तो आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो कमेंट्स में पूछ सकता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।